देश में एक बार फिर से किसान आंदोलन की सुगबुगाहट तेज हो गई है। 13 फरवरी को किसान संगठन ट्रैक्टरों के साथ दिल्ली के जंतर मंतर पर कूच करेंगे। किसानों ने इसके लिए तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। पंजाब से हरियाणा में प्रवेश के लिए पंजाब के तीनों बॉर्डर को चुना गया है, जिसमें अंबाला के शंभू बॉर्डर, खनौरी जिंद बॉर्डर और डबवाली बॉर्डर शामिल है। पंजाब के किसान इन तीनों बॉर्डर से हरियाणा में प्रवेश करते हुए दिल्ली कूच करेंगे। किसान एकता जिंदाबाद। सारे किसान भाइयों ने सब हाथ जोड़कर राम राम है भाई। 13 फरवरी का दिल्ली कूच है। पूरे देश में किसानों की तैयारी चल रही है। पंजाब में बड़ी बड़ी रैली होली, हरियाणा में 3 तारीख को नारनौल में बड़ी रैली हुई, सार को लगातार 31 तारीख तक ट्रैक्टर मार्च चल रहे हैं। बड़े बड़े हजारों किसानों के ट्रैक्टर मार्च चल रहे हैं। ब्लॉक सतर पे, गाँव सतर पे तैयारी करी जा रही है। और मैं कहूँगा भाई ने एक मैं घुमा के ब्रेन भी एक वक्त पहला घुमा के दिखा दो एक बार ब्रेन है। आज खरगोदा ब्लॉक के ट्रैक्टरों की तैयारी है। यहाँ पे 13 फरवरी के एक रिहर्सल करी जा रही है और रिहर्सल के तहत अपने भाई ट्रैक्टर ने चेक करेंगे ट्रैक्टर हमारे ठीक से, तेल पानी ठीक से, वो सारी तैयारी करवाई जाने लग रही है। आज यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में, सिर्फ एक छोटी सी आवाज में सैकड़ों की संख्या में एक ब्लॉक के ट्रैक्टर पहुंचे हैं। तो आप अंदाजा लगा सको हो कि किसानों में जोश है, किसानों में जज्बा है, आर पार की लड़ाई लड़ने का मादा है किसानों के अंदर। जो दोनों फोरम है, संयुक्त किसान मोर्चा है, राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा, उन्होंने कल मीटिंग करके 3 पॉइंट तय कर दिए हैं जहां से पंजाब और राजस्थान के किसान हरियाणा में एंट्री करेंगे। उन 3 बॉर्डरों पे 13 तारीख की सुबह हरियाणा के किसान भी पहुंचेंगे और पंजाब वाले भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनकी एंट्री कराओगे। पहला है शंभू बॉर्डर, तो जो शंभू बॉर्डर के आसपास के जिले के किसान हरियाणा के वो शंभू बॉर्डर पे पहुंचे हैं। दूसरा बॉर्डर है खनौरी वाला, जींद वाला, वहाँ के जिलों के आसपास के किसान खनौरी बॉर्डर पे पहुंचे हैं। और तीसरा जो जिला है वो डबवाली, जो डबवाली बॉर्डर होगा वहाँ से भी किसान एंटर करेंगे। तो आसपास के जिले किसान डबवाली पे पहुंचे हैं। भाइयों, आर पार की लड़ाई है। मैं देख रहा हूँ लगातार, मैं हरियाणा पंजाब में लगातार जो घूम रहे हैं, प्रोग्राम हो रहे हैं, किसानों में एक कुर्बानी देने तक का जज्बा है। जो एक हम पढ़ा करते आजादी के आंदोलन के समय लोगों में जो जोश था, 2020-21 वाले आंदोलन में जो जोश था, उस तरीके का जोश, उस तरीके का एक जज्बा किसानों के अंदर है। और अगर कुर्बानी देने की भी जरूरत पड़ी तो जो लीडरशिप है, जो नुमाइंदे हैं किसान कौम के, सबसे पहले वो अपनी कुर्बानी देंगे। और मैं विनती करना चाहता हूँ, प्रार्थना करना चाहता हूँ तमाम किसान भाइयों से, जो किसान भाई, जो किसान संगठन, जो किसान नेता ये सोचता है, जो ये मानता है कि देश के किसानों के लिए एमएसपी का कानून जरूरी है, देश के किसानों के लिए, मजदूरों के लिए कर्ज मुक्ति जरूरी है, जो ये मानता है कि लखीमपुर खीरी के शहीद और घायल किसानों को न्याय दिलाना जरूरी है, जो ये मानता है कि 2013 वाला भूमि अधिग्रहण कानून फिर से लागू कराना जरूरी है, जिसको ये लगता है कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू होनी चाहिए, वो सारे के सारे 13 फरवरी को सड़कों पे होंगे। और पुलिस प्रशासन चाहे कैसी भी हिंसा करे, चाहे कैसी भी जाति करे, हमारा आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से होगा, लोकतांत्रिक तरीके से होगा। पुलिस प्रशासन का हमला चाहे कैसा हो, लेकिन हाथ हमारा नहीं उठेगा। इस नारे के साथ हम आगे चलेंगे। अगर सरकार गोली भी चलाना चाहती है तो गोली छाती पे खाएंगे, कमर पे नहीं खाएंगे। कुर्बानी देने के लिए तैयार है। किसान एकता जिंदाबाद। देश में एक बार फिर से किसान आंदोलन की हलचल तेज होती हुई दिखाई दे रही है और किसानों ने 13 फरवरी को दिल्ली कूच का प्रोग्राम बनाया हुआ, जहां पर जंतर मंतर पर अपनी मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया जाएगा। और इसी के साथ ही केंद्र सरकार के साथ आर पार की लड़ाई की घोषणा भी हो सकती है। और वहीं पर हरियाणा में किसानों को संगठित करने के लिए गाँव-गाँव जाकर संपर्क भी साधा जा रहा है। और इसी के चलते ही सोनीपत में जिस तरह से ट्रैक्टर मार्च किया गया, वो साफ संकेत दे रहे हैं कि भारी तादाद में जो हरियाणा का किसान है वो भी दिल्ली कूच करेगा। इसके साथ ही पंजाब के जो किसान संगठन है वो भी गांव-गांव जाकर अपने जो कार्यकर्ता हैं, जहां अपने लोग हैं, उनके साथ संपर्क साधा जा रहा है और भारी तादाद में जो तैयारी है वो भी पूरी की जा रही है। और इसी के चलते ही पंजाब हरियाणा बॉर्डर के ऊपर भी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है और अलर्ट भी घोषित कर दिया गया है। खासतौर पर इस समय भी हरियाणा का जो बॉर्डर है वहाँ पर सीमेंटेड जो बैरिकेड हैं वो उतार दिए गए हैं और उनके साथ साथ कंटीली तारों को भी उपयोग में लाया जा रहा है। अब वोट चाहिए ना, नोट चाहिए ना, किसी का राजनीतिक सपोर्ट चाहिए। आप लड़न लाग रहे हैं अपनी अगली पीढ़ी न बचाने खातर, आप लड़न लाग रहे हैं अपने बेटे बेटी और पोते पोती के भविष्य न बचाने खातर। आप आने करड़े होकर लड़ना पड़ेगा। 13 फरवरी का जो दिल्ली कूच का आंदोलन है, 3-4 जो बड़ी बड़ी मांगे हैं। पहली मांग
स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करी जावे, जिस रिपोर्ट के अनुसार आज हमारे गेहूं का एमएसपी समर्थन मूल्य 4,000 रुपए प्रति क्विंटल से भी ज्यादा बनता है। दूसरी मांग है कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार एमएसपी पर फसलों की खरीद की गारंटी का कानून बनाया जावे। दूसरी जो हमारी मांग, तीसरी जो मांग है, किसान और मजदूरों की पूर्ण कर्ज माफी करी जावे। चौथी जो मांग है, लखीमपुर के घायल और शहीद किसानों को न्याय दिया जावे। इसके अलावा जो 2013 का भूमि अधिग्रहण कानून है वो दोबारा लागू कराया जावे। और सबसे बड़ी बात जो है, मजदूर भाइयों की भी हमने इसमें मांग शामिल करी है कि उन्होंने साल में 100 दिन की बजाय 200 दिन की मनरेगा के हिसाब से रोजगार दिया जावे, 700 रुपए प्रतिदिन की दिहाड़ी दी जावे और मनरेगा को खेती के साथ जोड़ा जावे, ताकि किसान ने मजदूर मिलने में दिक्कत ना रहे और मजदूर ने काम मिलने में दिक्कत ना रहे। मेरे भाइयों, एक जरूर प्रार्थना जरूर करेंगे हम यहाँ पूरे हरियाणा वासियों से। गांव-गांव में माहौल बड़ा जबरदस्त है, पूरे हरियाणा में, पूरे पंजाब में, अलग अलग राज्यों में हम जा रहे हैं। लोगों में एक मतलब मरण मिटने तक का जज्बा है। लोग न्यू कह रहे हैं अगर कुर्बानी देने की जरूरत भी पड़ेगी तो आप कुर्बानी भी देंगे, लेकिन उस जज्बे के साथ अपन एक बात विशेष तौर पे ध्यान रखनी है कि अपन पूरे तरीके से शांतिपूर्ण रहना है। अगर सरकार, पुलिस प्रशासन कोई भी हिंसा करे है, हमने उस हिंसा का जवाब शांति से देना है, हिंसा का जवाब हिंसा से नहीं देना, क्योंकि उससे बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। और कोई भी आंदोलन जो जीता जाएगा वो शांतिपूर्वक आंदोलन ही जीता जा सका है। जिस आंदोलन में हमारी तरफ से हिंसा होगी तो न्यू मान लो उस दिन आप आंदोलन हार जाएंगे। आप चाहे बैरिकेड ला ले, चाहे सरकार को भीत बना ले, चाहे कुछ भी बना ले, आप दिल्ली जरूर जाओगे। उसके लिए अगर गोली भी खानी पड़ेगी तो पहले पहली पंक्ति में खड़े होकर आपकी लीडरशिप गोली खाओगी, उसके बाद वाली पंक्तियां अंतिम पंक्ति तक किसान आओगे। और या मैं आपने विश्वास दिला दूं हूं, अगर गोली भी खाओगे ना तो गोली छाती पे खाओगे, आप पीठ पे गोली नहीं खाओगे। लेकिन हमने हिंसा नहीं करनी है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। 13 फरवरी दिल्ली कूच है, 3 रास्ते हैं, शंभू वाला बॉर्डर, खनौरी पतरा वाला बॉर्डर, डबवाली वाला बॉर्डर। तो मेरे भाइयों, 13 ने बिल्कुल फुल तैयारी में आ जाओ, कमी पेशी नहीं रहनी चाहिए। गरीब का आप चूक गए तो न्यू मान लो अगली आने वाली पीढ़ी फिर हमने माफ नहीं करेंगी। किसान एकता देखना होगा कि पंजाब का किसान जो उस समय भारी तादाद में दिल्ली की ओर कूच कर गया था, उसी तादाद में अब फिर से दिल्ली कूच करता है या नहीं। कैमरामैन गंभीर सिंह राणा के साथ विशाल अंग्रेज, न्यूज़ 24 चंडीगढ़।